हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। लास्ट वीडियो में हमने गाइज ये सेम एग्जांपल जो है वो LALR एंड CLR के लिए डिस्कस किया था। मैं आपको ये सेम एग्जांपल अब LR0 और SLR के लिए बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखो बॉटम ऑफ पार्सल में मेरे पास चार ही हैं, LR0, SLR, LALR और CLR। तो सेम एग्जांपल जो है वो हमने LALR और CLR के लिए तो कर लिया, अब हम इसको ही LR0 और SLR के लिए कर लेते हैं, ताकि ये पूरा का पूरा आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, जिसमें आपको एक ही एग्जांपल में चारों पार्सर की एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आपको CLR और LALR के लिए करना है तो आप पहले लास्ट वीडियो को वहां पे जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लो, ताकि वो आइडिया हो जाए। और इससे पहले ऑल्दो हमने SLR और LR0 के ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुका हूं मैं, मे बी आपने वो वीडियो चेक कर ली होगी, लेकिन आपको जस्ट एक कंप्लीट पैकेज देने के लिए, ताकि आपको सेम एग्जांपल से सब कुछ पता लग जाए, तो मैं इसको अब LR0 और SLR के लिए करने जा रहा हूं। तो देखो LR0 और SLR के केस में हम LR0 कैनोनिकल आइटम्स का यूज करते हैं, जहां पे हम कोई लुक हेड वगैरह नहीं लिखते, लेकिन LALR और उसमें हम लुक हेड लिखते हैं। तो ये तो और भी ज्यादा ईजी है एज कंपेयर टू अगर हम उसमें बात करें, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो थोड़ी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू LR0 में। तो LR0 के लिए अगेन सबसे पहले हम भाई ऑगुमेंट कर देते हैं, S डैश गोज टू डॉट S। अब देखो डॉट के बाद क्या आ गया, कैपिटल आ गया, वेरिएबल आ गया। इस वेरिएबल को भी ओपन कर लो, तो S के केस में क्या बनेगा, डॉट S। और दूसरा मेरे पास रूल क्या है, A के आगे हमने डॉट लगा दिया। तो लो जी, ये मेरे पास यहाँ पे आइटम नंबर 0 जो है वो आपकी LR0 की आइटम नंबर 0 बन गई। इसमें कोई लुक हेड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि LR0 और SLR में हम विदाउट लुक हेड लिखते हैं, वो जो है वो सिंपल वे से हम काम करते हैं यहाँ पे। अब देखो S के लिए जो है वो गो टू लिखेंगे, तो S डैश गोज टू S डॉट खत्म। ये मेरे पास क्या बन गई, एक तरह से इसको हम एक्सेप्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, तो ये मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट यहाँ पे बन गई। अब देखो यहाँ पे हम ओपन ब्रेसिस के लिए अगर हम इसको क्या करते हैं, गो टू करते हैं, तो क्या लिखोगे, S गोज टू डॉट S, डॉट अंदर चला गया। अब फिर डॉट के बाद क्या आ गया, कैपिटल आ गया, तो इसको फिर से दोबारा क्या लिखना पड़ेगा, दोबारा से फिर इसका क्लोजर निकाल लो, डॉट A। लो जी, ये मेरे पास यहाँ पे दूसरी जो है वो आइटम, आप कह सकते हो इसको आइटम नंबर 0, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, ये मेरे पास बन गई। यहाँ पे स्मॉल a के लिए अगर हम गो टू लिखते हैं, तो S गोज टू A डॉट। लो जी, ये तो मेरी क्या बन गई, रिड्यूस्ड मूव बन गई। यहाँ पे क्या बन गई, रिड्यूस मूव बन गई, ये वाली, ठीक है ना। प्रोडक्शन नंबर जो 2 था वो मेरे पास यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब हम इसको फर्दर आगे गो टू करेंगे, तो S के लिए, कैपिटल S के लिए अगर गो टू करते हैं तो क्या बनेगा, S गोज टू S डॉट, और लो जी खत्म। ओपन ब्रेसिस के लिए अगर करते हैं, तो ओपन ब्रेसिस के लिए क्या बनेगा, S गोज टू डॉट S, और फिर S को ओपन करोगे तो एक तरह से यही स्टेट बन जाएगी। तो आप नई स्टेट बनाने की बजाय ना इसको आप क्या लिख लो कि ओपन ब्रेसिस के लिए ये एक तरह से लूप बन जाएगा, क्योंकि ओपन ब्रेसिस पे यही जो है वो स्टेट बार बार आएगी। और अगर हम बात करें स्मॉल a के केस में, तो स्मॉल a के केस में गो टू आपका यही स्टेट बनेगी, यही स्टेट बनेगी। अब आपके पास कौन सी बची, यहाँ पे लास्ट एक और बची है, ये आपका जो है वो क्लोज के लिए कहां पे जाएगा, S गोज टू, लो जी ये खत्म, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी स्टेट जो है वो बन गई। ये आपने I1 नाम दे दिया, I2 इसको I3 दे दो, इसको I4 दे दो, इसको I5 दे दो। तो ये आपकी सारी जो है वो LR0 कैनोनिकल आइटम्स बन गई हैं, LR0। तो ये दोनों ही हम यूज करते हैं LR0 और SLR के केस में। अब हम देखेंगे इसका पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे LR0 का पहले पार्सिंग टेबल बनाएंगे, फिर हम SLR1 का पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो देखो LR0 का पार्सिंग टेबल बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे मैंने सारी की सारी स्टेजेस लिख ली, 0 से लेके 5 तक मेरी स्टेजेस हैं, और ये मैंने यहाँ पे टर्मिनल्स लिख लिए, और फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना, कैपिटल S। अब देखो सबसे पहले 0 स्टेज है, 0 स्टेज पे आप कैपिटल S पे कहां जा रहे हो, 1 पे, तो कैपिटल S पे आप कहां जा रहे हो, 1 स्टेज पे, तो आपने 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ओपन के लिए आप कहां पे जा रहे हो, 2 स्टेज पे, तो आप शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे 2 स्टेज पे, तो यहाँ पे ओपन के लिए S2 क्यों लिखा, वही जो हमने पहले भी SLR और उसमें डिस्कस किया था कि हम लिखते हैं शिफ्ट 2, किस पे गए, शिफ्ट होके 2 वाले पे चले गए। यहाँ पे हम कैपिटल के केस में डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट जो है वो स्टेज का नंबर लिखते हैं।
स्मॉल ए पे, तो स्मॉल ए पे हम गए 3 पे, तो स्मॉल ए पे हम शिफ्ट 3 पे चले गए, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो 3 ही ट्रांजिशन थी, तीनों हमने लिख दी। अब आ जाओ फर्स्ट स्टेज पे, तो फर्स्ट मेरे पास ये तो क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो डॉलर के नीचे आप सिंपली लिख दो एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे तो जो है वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी, तो ये आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट होती है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज में मेरे पास यहाँ पे कैपिटल एस पे जा रहा है ये 4 पे, तो सेकंड स्टेज कैपिटल एस पे कहाँ जा रहा है, 4 पे, और ओपन ब्रेसिस पे ये खुद पे जा रहा है, तो ओपन पे खुद पे ही जा रहा है, तो मतलब शिफ्ट 2, आप इसको क्या लिख दोगे, शिफ्ट 2, खुद पे ही जा रहा है ना ओपन के लिए। स्मॉल ए के लिए जा रहा है ये 3 पे, तो स्मॉल ए के लिए जा रहा है ये 3 पे, तो शिफ्ट 3, ठीक है। यस, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ देखो यहाँ पे क्या है, फोर्थ जो है वो स्मॉल के लिए कहां पे जा रही है, 5 पे, तो क्लोज के लिए कहां पे जा रही है वो, फोर्थ वाली 5 पे, फोर्थ वाली जो है वो क्लोज पे कहां जा रही है, 5 पे, तो क्लोज पे जा रही है 5 पे, तो S5, शिफ्ट 5। थर्ड रहेगी बीच में, तो थर्ड जो है वो मेरे पास क्या है, थर्ड यहाँ पे रिड्यूस्ड मूव है, तो रिड्यूस मूव हम LR0 के केस में रिड्यूस मूव जो है वो ये कौन से वाली है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, ये प्रोडक्शन नंबर कौन सी है, 2, और ये प्रोडक्शन नंबर 1 है। तो R2 हम लिखेंगे कहां पे, पूरी रो में, R2 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 R2, ठीक है ना, मतलब सारे टर्मिनल्स में इंक्लूडिंग डॉलर, सारे टर्मिनल्स में हम R2 R2 मूव लिख देंगे। ये सिर्फ LR0 जो सबसे पहला रूल था वो हमारा यही था। SLR के केस में हम फॉलो में लिखते हैं, LALR और CLR के केस में हम सिर्फ लुक हेड में लिखते हैं। तो ये कहानी जो है वो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर ली है। अब लास्ट मेरे पास कौन सी है, 5, ये भी मेरी क्या है, रिड्यूस मूव है, तो रिड्यूस मूव को हम कहां लिखेंगे, R1, ये फर्स्ट रिड्यूस मूव है, तो इसको हम सारी की सारी रो में R1 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 R1, ठीक है ना। तो मतलब सारी जो है वो मेरे पास टर्मिनल्स में हम क्या लिख देंगे, ये सारे। तो देखो कोई भी सेल में रिपीटिशन नहीं हो रही है, तो मतलब ये LR0 है, LR0 जो है वो ग्रामर है। अब हम इसका बनाएंगे क्या, SLR का पार्सिंग टेबल बनाएंगे, तो देखेंगे उसमें क्या छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे SLR का पार्सिंग टेबल। तो देखो LR0 का पार्सिंग टेबल जो है वो बन चुका है यहाँ पे। अब SLR1 का पार्सिंग टेबल अगर हमें बनाना है तो मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है, मेजर डिफरेंस है सिर्फ रिड्यूस्ड मूव में। यहाँ पे मैंने रिड्यूस्ड मूव सारी रो में लिखी है, पूरे के पूरी रो में यहाँ पे लिखी है, लेकिन इन केस ऑफ SLR हम कहाँ लिखते हैं, सिर्फ फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में ही हम रिड्यूस मूव लिखते हैं। तो देखो ये मेरे पास पहली रिड्यूस मूव है और ये दूसरी, तो ऑब्वियसली इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सा है आपका S, तो S का क्या निकाल लो, फॉलो निकाल लो। तो अगर हम फॉलो ऑफ S निकालेंगे तो फॉलो ऑफ S निकालने का मतलब है, एक तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वाले का फॉलो क्या होता है, डॉलर तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, और इसके अलावा यहाँ पे S है तो S के फॉलो में क्या आ रहा है, क्लोज पैरेंथेसिस। तो क्लोज वाला जो है वो आपके पास ये दो फॉलोज आ गए। तो यानी जो रिड्यूस मूव हमने पहले पूरी रो में लिखी थी, अब हम सिर्फ कहां पे लिखेंगे, एक तो क्लोज वाले में फॉलो जो है, एक तो क्लोज है और दूसरा फॉलो क्या है, डॉलर है, ठीक है। तो R2 हम सिर्फ ये दो जगह पे लिखेंगे और R1 जो है वो भी हम सिर्फ इन दोनों जगह पे ही लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे जैसा कि हमने पहले लिखा। तो ये LR0 का था, ये SLR1 का है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने LALR और CLR1 का भी देख लिया है। तो एक तरह से आपका पूरा कंप्लीट जो है वो पैकेज बन गया है। सेम एग्जाम्पल से आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।